नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने क़ब्ल अज़ वक्त लोकसभा इंतखाबात से मुतालिक एक सवाल को ये कहते हुए टाल दिया कि ये फैसला इस बात पर मुतासिर है कि सियासी जमातें और कायदीन क्या रवैया इख्तियार करते हैं। इन्होंने ये रिमार्क किया कि पार्लियामेंट का मानसून सेशन ज़ाय हो जाने के तनाजुर में किया है। मिस्टर मुखर्जी ने सियासी जमातों पर जोर दिया कि ऐवान के पुरसुकून व इत्मीनान बख्श कारकर्दगी को यकीनी बनाने की गर्ज से इख्तिलाफात की यकसोई के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करें। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इल्तिवा की नजर आतिश हो जाने के तनाजुर में क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात के इम्कानात के बारे में मीडिया नुमाइंदों की जानिब से पूछे गए एक सवाल को मिस्टर मुखर्जी ने यह कहते हुए टाल दिया कि सवाल ये नहीं है कि मैं क्या पेश क़यासी करता हूँ, बल्कि सवाल ये है कि कायदीन क्या रवैया इख्तियार करते हैं और अरकान कैसा रवैया इख्तियार करते हैं और जमातें क्या रवैया इख्तियार करती है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कल तिरुमला की पहाड़ियों पर वाक़ मशहूर और मारूफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा मंदिर में पूजा की। सदर जमहूरिया का जलीलुल क़दर ओहदा संभालने के बाद इन्होंने पहली मर्तबा इस मंदिर में हाजिरी दी। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कल तुलुए आफ्ताब से कबल इस मंदिर में पहुंचे थे और वहां तकरीबन 16 घंटे गुजारने के बाद वापिस हो गए। इनकी आमद पर पुजारियों ने मंदिर के तमाम आला इज़्ज़ात के साथ इस्तकबाल किया। साबिक रियासती वजीर जो चेयरमैन प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी जनाब मोहम्मद अली शब्बीर की दुख्तर मिस शाजिया परवीन BA LLB की शादी मिस्टर मोहसिन खान MS US से फर्जंद जनाब AK खान नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैदराबाद के साथ कल शब इंपेरियल गार्डन सिख विलेज सिकंदराबाद में अंजाम पाई। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात को मुसलमानों से मरबूत करके इनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया गया है और कई मुकदमात में इन मुस्लिम नौजवानों के बेकसूर साबित होने के बावजूद हर वक्त एक नई पॉलिसी या हिकमत अमली के साथ मुस्लिम नौजवानों को हरासा व परेशान किया जाता रहा है। हाल ही में मुंबई दहशतगर्द हमले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फहीम अंसारी और सबाउद्दीन को बरी कर दिया गया और इसे मुंबई पुलिस के मुंह पर तमाचा तस्वुर किया जा रहा था, क्योंकि इसने इन दोनों के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर कानून का शिकंजा कसने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। इससे पहले मक्का मस्जिद बम धमाके मुकदमे में भी बेकसूर नौजवानों को हरासा व परेशान किया गया था और आखिरकार हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना करते हुए इन्हें मुआवजा अदा करना पड़ा। यही नहीं बल्कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने मुआवजरत ख्वाही भी की। अब मुल्क भर में सारी नजरें बेंगलुरु पुलिस पर मरकूज है, जिसने दहशतगर्दी की एक मुनज़्ज़िम साजिश को बेनकाब करने का दावा किया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मुकामात से 11 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में सबसे ज्यादा काबिल गौर पहलू ये है कि तमाम नौजवान आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को एक नया रुख देने की कोशिश की और अब ये दावा किया जा रहा है कि इनका ताल्लुक एक मखसूस फिरके से है, क्योंकि जब कभी मुस्लिम बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, इन्हें हरासा व परेशान किया गया, तब तमाम मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। इन बेकसूर नौजवानों को कानूनी मदद पहुंचाई गई और अदलिया से रुजू होकर इन्हें बेकसूर साबित किया गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुसलमानों में तफरीका पैदा करने की कोशिश की जा रही है और किसी एक फिरके के ताल्लुक से दीगर को बज़्ज़न किया जा रहा है ताकि पुलिस को अपना काम करने में कोई दुश्वारी ना हो। आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन और चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी ने PSLV C-21 को कामयाबी से दागे जाने पर कल हिंदुस्तानी इदारे बराए खलाई तहकीक के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी है। ऐसा लगता है कि शहर के पुरअमन माहौल को मुनज़्ज़िम तौर पर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं को मुत्तहिद करने के नाम पर भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की जानिब से मुनक्किदा जलसे आम के मौके पर निकाली गई संघ परिवार की रैलियों से शहर में कल कशीदगी पैदा हो गई। LB नगर के इलाके करमन घाट और शहर के दीगर इलाकों से हिंदू वाहिनी RSS, VHP और बजरंग दल के कारकुनों ने गैर कानूनी तौर पर रैलियां निकाली और ये तमाम कारकुन नुमाइश मैदान में मुनक्किदा भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के जलसे आम में शामिल हो गए। इस जलसे आम में उत्सव समिति के अरकान और वहां पर मधु स्वामियों ने मुसलमानों और हुकूमत के खिलाफ जहर अफशानी करते हुए शरंगेजी की कोशिश की। तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी ने 30 सितंबर को मुकर्रर तेलंगाना मार्च के लिए अवाम को मुतहरिक करने के मकसद से
एक जुलूस निकाला। तेलंगाना की ताईद में ये जुलूस उस्मानिया यूनिवर्सिटी के करीब मानिकेश्वर नगर से मुनज़्ज़िम किया गया। इस मौके पर जेएसी के कन्वेनर एम कोदंडाराम ने कहा कि वो अवाम को ये नारा देते हैं कि मौजूदा मार्च में आंध्र प्रदेश के 10 अजला तेलंगाना से हर खानदान का कम से कम एक फर्द शिरकत करे। मरकजी वजीर सेहत एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के तंजीमी उमूर के इंचार्ज जनाब गुलाम नबी आजाद ने कल अपनी पार्टी के सीनियर कायदीन से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोस्सा सत्यानारायण, राज्यसभा के रुकन केवीपी रामाचंद्र राव, वी हनुमंत राव और दीगर कई सीनियर कायदीन व अरकान असेंबली ने इनसे मुलाकात करते हुए पार्टी के मुख्तलिफ उमूर व मसाइल पर तबादला ख्याल किया। सीबीआई वाईएस राजशेखर रेड्डी और इनके फर्जंद जगन मोहन रेड्डी बदउनवानियों और बेकायदगियों के मामलात में डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के मददगार सेवा रेड्डी से तफ्तीश कर सकती है, तो हर वक्त साथ साए की तरह साथ रहने वाले इनके मुशीर केवीपी रामचंद्र राव से तफ्तीश क्यों नहीं कर रही है। रुकने कानून साज कौंसिल तेलुगु देशम पार्टी मिस्टर YVS राजेंद्र प्रसाद ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत के दौरान ये कहा। इन्होंने सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर मिस्टर लक्ष्मी नारायण से इस्तफसार किया कि आखिर वो किसी के दबाव के तहत केवीपी से तफ्तीश करने से ग्रेस कर रहे हैं। शहर में बैनुल-अक़वामी बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के पेश नजर तारीखी व यादगार मुकामात गुलजार हाउस और मौजम जाही मार्केट की तज़य्युन नौ का आगाज हो चुका है। वाईएसआर कांग्रेस के अरकान असेंबली ने असेंबली सेशन की मुद्दत को 30 दिन तक तौसी देने का मुतालबा किया है। असेंबली सेशन का 17 सितंबर से आगाज हो रहा है। अरकान ने इस बात को जवाब पेश किया कि अवाम को दरपेश कई सुलगते मौज़ूआत पर असेंबली में बहस होनी है। तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने हुकूमत से इस बात की ख्वाहिश की कि वो अलहदा तेलंगाना मौजू को लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना बनाए। रियासत आंध्र प्रदेश के बेरोजगार अक़लियती नौजवान हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीम राजीव युवा करनालू के तहत तरबियत हासिल करते हुए मुलाजिमत के हुसूल को यकीनी बना सकते हैं। नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन डॉक्टर मोहम्मद इलियास रजवी ने यह बात बताई। इन्होंने बताया कि अक़लियती नौजवानों के लिए हुकूमत ने तरबियत व रोजगार की फराहमी की जिम्मेदारी फाइनेंस कॉरपोरेशन को तफवीज़ की है और कॉरपोरेशन ने इस स्कीम को अवाम में मकबूल बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज भी कर दिया है। रियासत मुल्क के जराइम का सदर मुकाम और स्कैम्स के सदर मुकाम में तब्दील हो चुकी है। जिस रियासत को तेलुगु देशम पार्टी ने अपने दौरे इख्तिदार में सेहत व IT सनत का मरकज बनाया था, इस रियासत को कांग्रेस ने अपने 8 साल के दौरे इख्तिदार में मुजरिमाना सरगर्मियों के मरकज में तब्दील कर दिया है। जो रियासत तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में तरक्याती और सरमायाकारी के लिए अपनी शिनाख्त बना चुकी थी, अब इसी रियासत की शिनाख्त स्कैम्स बन गई हैं। साबिक रियासती वजीर मिस्टर सोमी रेड्डी चंद्र मोहन रेड्डी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। सदर नशीन प्रदेश कांग्रेस अक़लियत डिपार्टमेंट मोहम्मद सिराजुद्दीन ने कहा कि मुकामी इदारों के इंतखाबात में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को मौसर नुमाइंदगी देने और अक़लियतों के लिए 7,200 करोड़ रुपए के सब प्लान का ऐलान करते हुए अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया। गांधी भवन में प्रदेश कांग्रेस अक़लियत डिपार्टमेंट के रियासती आमला और अजला कांग्रेस सुदूर का तौसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिससे खिताब करते हुए मिस्टर सिराजुद्दीन ने इन ख्यालात का इजहार किया। निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ट्रॉमा केयर यूनिट को मरकजी हुकूमत के 100 करोड़ रुपयों के कर्ज से तरक्की दी जाएगी। ये बात मरकजी वजीर सेहत मिस्टर गुलाम नबी आजाद ने कल मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा। मरकजी हुकूमत ने तकरीबन 2.5 साल तक रियासती हुकूमत की जद्दोजहद के बाद शहर हैदराबाद के अतराफ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन के क़याम से मुतालिक मंसूबे को मंजूरी दी है। यह मंसूबा रियासती हुकूमत ने पेश किया था। इम्कान है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन के क़याम से रियासत में सरमायाकारी के बहाव में जबरदस्त इजाफा होगा। सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने इस ख्याल से कि मरकज अलहदा तेलंगाना मसले पर इन्हें मुशावरत के लिए मदऊ करेगा, अपनी पार्टी के तमाम अरकान असेंबली से कहा कि वो 10 सितंबर तक दिल्ली पहुंच जाए। पार्टी के तमाम अरकान असेंबली से दिल्ली आने के लिए कहा गया है। इनमें से 2 अरकान असेंबली TRS फ्लोर लीडर E राजेंद्र और सिलसिले रुकने असेंबली KT रामाराव पहले से ही दिल्ली में हैं। के चंद्रशेखर राव के करीबी जराये का कहना है कि KCR अलहदा रियासत मसले की कतई यकसुई के बाद ही दिल्ली से वापिस होंगे।
सेक्रेटरी रियासती तेलुगुदेशम पार्टी जनाब एम ए हकीम ने अक़लियतों के लिए फीस बाज अदायगी स्कीम पर मुकम्मल अमल आवरी का मुतालबा करते हुए इस सिलसिले में जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत की जानिब से शुरू की गई मुहिम की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया। जनाब एम ए हकीम ने अपने बयान में कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियतों और बिलखुसूस गरीब तुलबा के साथ नाइंसाफी कर रही है। वाइस राजशेखर रेड्डी ने तमाम मुस्तहिक और गरीब तुलबा के लिए फीस बाज अदायगी स्कीम का ऐलान किया था ताकि इन्हें आला तालीम से इस्तिफादा का मौका मिल सके। इस स्कीम के आगाज के बाद कई गरीब मुस्लिम तुलबा को मेडिसिन, इंजीनियरिंग और दीगर पेशावराना कोर्सेस में दाखिले मिल रहे थे, लेकिन किरण कुमार रेड्डी हुकूमत इस स्कीम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वाइस चांसलर नलसार यूनिवर्सिटी डॉक्टर फैजान मुस्तफा ने कहा, जमहूरियत में अक़लियतों को दस्तयाब हुकूक इस जमहूरियत को परखने का पैमाना नहीं है, बल्कि किसी जमहूरियत की शिफाफियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मुमलिकत में अक्सरियती तबका किसी तरह अक़लियतों के हुकूक की पासदारी करता है। गुजरात फसादात इस लिहाज से मुनफरिद है कि मुस्लिमों को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ने वाले तकरीबन सभी गैर मुस्लिम रहे हैं। मजलिस बचाओ तहरीक ने इल्जाम आयद किया कि नमाज असर अदा करने के लिए जामा मस्जिद फूलबाग रवाना होने वाले इसके चंद कारकुनों पर रिवायती हरीफ जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक कारपोरेटर ने दीगर 8 कारकुनों के साथ मुबैना तौर पर हमला कर दिया। इस जम्न में एमबीडी वर्कर मोमिन ताजुद्दीन साकिन नसीम नगर चंद्रान गुट्टे ने मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत की है कि जिसके मुताबिक उप्पुगुरा डिवीजन के कारपोरेटर समद बिन अब्दाद अबरार और दीगर ने इन पर एक साजिश के तहत हमला किया, जिसमें वो जख्मी हो गए। बताया जाता है कि जख्मी एमबीडी कारकुन मोमिन गुज़िश्ता 4 माह से नालों और कब्रिस्तानों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे करने की कोशिश के खिलाफ कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। मोमिन ने इल्जाम आयद किया कि एमआईएम कारपोरेटर और दीगर मजलिस कारकुनों ने नुमाइंदगी का सिलसिला खत्म करने के लिए कहा और न करने पर संगीन नतायज का इंतबा दिया। और कल शाम मोमिन ताजुद्दीन पर कारपोरेटर और दीगर साथियों ने मुबैना तौर पर हमला कर दिया, जिसमें वो जख्मी हो गए और इन्हें एमबीटी के कन्वीनर डॉक्टर कायम खां और कारपोरेटर आजमपुरा डिवीजन मोहम्मद अमजदुल्ला खान ने दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया, जहां पर वो जेर इलाज है। रियासती तेलुगुदेशम पार्टी ने मुवाफिक तेलंगाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मरकजी हुकूमत को बहुत जल्द अपना एक मकतूब तहरीर करके तेलुगुदेशम पार्टी के मौक़िफ़ से वाकिफ करवाने का फैसला किया है। पार्टी के बावसूख ज़राए ने ये बात बताई और कहा कि सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू, जो कि 2 अक्टूबर से रियासत भर का दौरा करके अवाम से रुजू होने का अपना प्रोग्राम मुर्तब किया है। अपने इस प्रोग्राम पर रवानगी से कबल ही मिस्टर चंद्राबाबू नायडू अलहदा रियासत तेलंगाना के मसले पर अपने कतई मौक़िफ़ से मरकजी हुकूमत को वाकिफ करवाएंगे। कनाडा में आज तालीम के शानदार मौके हैं, इसलिए दुनिया भर के कई मुमालिक बिलखुसूस हिंदुस्तान के तुलबा कनाडा का रुख कर रहे हैं। कनाडा एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और यहाँ हुसूल तालीम के साथ रोजगार की सहूलियात फराहम हैं। इन ख्यालात का इजहार जनाब तहसीन हसन, डायरेक्टर ऑप्टिमम ग्रुप ने इदारे सियासत के बाहमी इश्तिराक से मुनक्किदा सेमिनार बा मौजू कनाडा में तालीम मौके को मुखातिब करते हुए कहा, जो महबूब हुसैन जिगर हॉल इहाते सियासत एबिट्स पर रखा गया था। अपने तौसी लेक्चर में जनाब तहसीन ने कनाडा के माहौल, वहाँ के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज के साथ दाखिले के तरीक़ेकार अहलियत को तफसीली अंदाज में पेश किया और कहा कि कनाडा में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री सतह से पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी प्रोग्राम्स तक कोर्सेज में दाखिले की सहूलियात हैं और तालीम के हुसूल के साथ वर्क परमिट हासिल करके मुतवाज़ी तौर पर रोजगार से मरबूत हो सकते हैं। This is a very interactive PowerPoint presentation जहाँ पे हम चाहते हैं कि आप लोग सवाल पूछें during the PowerPoint presentation and after, और इसके बाद में फिर assessment रहेगा आपके मार्क्स और आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। हमारी जो टीम है वो देख के बताएगी आपको क्या ऑप्शंस है, क्या चांसेस हैं कनाडा के पढ़ाई करने के। So once again thank you very much for your patience। आप लोग बहुत खामोशी से बैठे रहे। अगर ये सिनेमा हॉल होता तो अभी तक स्क्रीन वगैरह फट जाती। However, thank you very much once again for your patience। So जरा हम वो हादसात की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। इलाके बंजारा हिल्स में कल रात देर गए पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में एक शख्स को नामालूम तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी, जिसके बाद वो बरसरे मौका हलाक हो गया।
बताया जाता है कि 60 साल शाहनवाज अपने मकान वाक़ रोड नंबर 4 बंजारा हिल्स नमाज की अदायगी के बाद लौट रहा था कि अचानक तेज रफ्तार स्कोडा कार ने टक्कर दे दी। इस टक्कर में वो शदीद जख्मी हो गए थे और इन्हें करीब के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर इन्हें मुर्दा करार दिया गया। अरोड़ा कॉलेज चिक्करपल्ली के प्रिंसिपल ने हुसैन सागर में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। तफसीलात के बमुजब 47 साल पी रवी साकिन तारनाके की नाश कल सुबह हुसैन सागर में तैरती हुई पाई गई। पुलिस ने नाश को पानी से बाहर निकाला और इसकी शिनाख्त रवि की हैसियत से की गई। पुलिस ने बताया कि इनकी इब्तदाई तहकीकात में ये मालूम हुआ कि अरोड़ा कॉलेज के प्रिंसिपल रवि ने हफ्ते की शाम एक ऑटो रिक्शे के ड्राइवर को अपने पास मौजूद अशिया हवाले करते हुए इसे इनके अरकान खानदान के हवाले करने के लिए कहा था। रवि के मकान न लौटने पर अरकान खानदान ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस को खुदकशी नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जिला वारंगल की धर्मासागर पुलिस ने पुराने शहर के इलाके काला पत्थर से ताल्लुक रखने वाले 40 साल शख्स को देसी साख्ता बंदूक रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर धर्मासागर पुलिस स्टेशन मिस्टर श्रीनिवास ने बताया कि काला पत्थर के मुकीम मोहम्मद अलीम शरीफ उर्फ लाला भाई ने मजलिसी कारकुनों से जान का खतरा लाहक होने के बाद इसने जुमेरात बाजार पुराने पुल से 7,000 रुपए में देसी साख्ता बंदूक और 2 कारतूस खरीद कर अपने कब्जे में रखा था। तलाशी मुहिम के दौरान जिला वारंगल में धर्मासागर पुलिस ने अलीम शरीफ को गिरफ्तार करके इसकी तफ्तीश की, जिस पर इसके दिए गए इकबालिया बयान में बताया गया है कि 8 माह कबल इसका झगड़ा मजलिस के मुकामी लीडर हुसैनी पाशा से हुआ था और इस सिलसिले में काला पत्थर पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज किया था। बताया जाता है कि अपने इकबालिया बयान में अलीम शरीफ ने ये इंकिशाफ किया है कि हुसैनी पाशा और दीगर मजलिसी कारकुनों से जान का खतरा लाहक होने के बाद इसने अपने कब्जे में हथियार रखा है। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने अपने तल्ख माजी को फरामोश करते हुए एक नए दौर की शुरुआत का अहद किया है। वजीर उमूर खारिजा मिस्टर एस.एम. कृष्णा अपने दौरे पाकिस्तान से काफी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं और इन्होंने इसे कामयाब व बामकसद करार दिया है। मिस्टर कृष्णा का सह-रोजा सरकारी दौरा कल इख्तिताम को पहुंचा और दोनों मुमालिक ने आजादाना वीजा पॉलिसी के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके जरिए दोनों मुमालिक के माबीन राब्ते को गैर मामूली फरोग हासिल होगा। मिस्टर एस.एम. कृष्णा कल लाहौर पहुंचे, जहां इन्होंने तारीखी मीनार पाकिस्तान का दौरा किया। इन्होंने बादशाह गवर्नर पंजाब व चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात की। मिस्टर एस.एम. कृष्णा ने लाहौर एयरपोर्ट पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को बताया कि हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्क के साथ मुस्तहकम और बेहतर राब्ते का ख्वाह है। चीफ मिनिस्टर आसाम तरुण गोगोई ने मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी को इन जहालत से ताबीर किया। इन्होंने आसाम के हालिया फिरके वाराना फसादात में बांग्लादेश के गैर कानूनी तारकीन वतन के मुलविस होने के ख्याल को मुस्तरद कर दिया। इनका कहना था कि ये फसादात दरअसल रियासत में मुसलमानों की आबादी में बेतहाशा इजाफे के बायस फूट पड़े हैं। इन्होंने मुसलमानों में बच्चों की इजाफी शरह पैदाइशी असल वजह नाख्वानगी करार दिया है। इन्होंने कहा कि आसाम में मुसलमानों की आबादी में इजाफा हिंदुओं से ज्यादा है, क्योंकि मुसलमान अपनी जहालत की वजह से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। आबादी में इजाफे की असल वजह मुसलमानों की नाख्वानगी है। मुसलमान ज्यादातर अनपढ़ होते हैं, इसलिए हर खानदान में 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे होते हैं। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने कहा कि शिवसेना सरबराह बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ही असल बिहारी है। ये लोग बिहारी तारकीन वतन को निशाना बना रहे हैं, जबकि ठाकरे खानदानी महाराष्ट्र में घुस आया है, जबकि इनके आबा और अजदाद का ताल्लुक रियासत बिहार से है। वजीर आजम मनमोहन सिंह का चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु जयललिता चेन्नई एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इनके साथ तमिलनाडु के गवर्नर के रोशैया भी मौजूद थे। शिवसेना के सरबराह बाल ठाकरे ने कहा कि बीजेपी में सुषमा स्वराज वो वाहिद लीडर है जो वजीर आजम के ओहदे की अहलियत रखती है और एक अच्छा इंतखाब साबित हो सकती है। बीजेपी ने इस पर मुहतात रद्द-ओ-अमल का इजहार किया है और कहा कि पार्टी में ऐसे कई अहले कायदीन हैं जो इस ओहदे पर काम कर सकते हैं।
इराक में कल सिलसिलेवार 20 से जायद बम धमाके हुए, जिसके नतीजे में 56 अफराद हलाक हो गए और 250 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी और मेडिकल ओहदेदारों ने बताया कि इन कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस और बाजारों को निशाना बनाया गया है। जारी माह के दौरान पेश आए तशद्दुद में मोहलिकीन की तादाद 82 हो गई है। हांगकांग में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में शहरी अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हांगकांग की तारीख में पहली बार मुकन्नना की नस्क से ज्यादा नशिस्तें मुंतखब उम्मीदवारों को दी गई है और मंसूबे के मुताबिक साल 2017 तक तमाम नशिस्तें बड़ा रास्त मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को दे दी जाएगी। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।